वेंकटेश्वर भगवान की जय। बोलो माता पद्मावती मैया की जय। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्यामराम चंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय। यह 2021 में जनवरी मास 22 जनवरी को श्री वेंकटेश्वर भगवान रामानुज संप्रदाय वैष्णव आश्रम की स्थापना स्वयं परम वैष्णव शिव जी की कृपा से, उनकी करुणा से हुआ। इस मंदिर का निर्माण NSCZ के समस्त अधिकारी गणों ने प्रारंभ किया। तत्पश्चात मैं द्वारिका प्रसाद शास्त्री को यह भगवान शिव जी की पंचमूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उन्हीं की कृपा से इस आश्रम वैष्णव आश्रम रामानुज संप्रदाय का पूर्ण सौंदर्यकरण करने का और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान वेंकटेश्वर की प्रेरणा से, उनकी कृपा करुणा दया बरसी और वह स्वयं इस NSCZ कस्टम जोन में आकर के पधारे और उनकी दैनिक सेवा मुझे भगवान ने सुपुर्द किया। जितनी करुणा दया और उनकी कृपा का वर्णन इस जिह्वा से नहीं किया जा सकता। श्री वेंकटेश्वर भगवान इस सुनसान स्थान में अपनी कृपा बरसा रहे हैं और आगे की भगवान शिव की कृपा से समस्त जन मानव से प्रार्थना है कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी यह श्री वेंकटेश्वर भगवान का जो विग्रह पद्मावती के साथ, माता लक्ष्मी के साथ यह अपनी करुणा बरसाने के लिए, कृपा बरसाने के लिए ऐसा सुंदर विग्रह मूर्ति अभी इस क्षेत्र में आपको दर्शनाभिलाषी दर्शन करने के लिए आपको प्राप्त नहीं होगा। सो भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी भगवत भक्त गण दर्शनाभिलाषी भगवान श्री वेंकटेश्वर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
कैंकर्यलक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजो श्री रामानुजो विजयते यतिराज राजो। श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। तो पंडित जी, आप कह रहे थे जब रामलला की अयोध्या में स्थापना हुई तभी उसी समय वेंकटेश्वर जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ जी उसी साल और ये मूर्तियाँ राजस्थान से बनाई गई, राजस्थान से आई और यहाँ पर साथ में हनुमान जी और महादेव जी का भी हमें आशीर्वाद देखा। तो क्या पंडित जी आप हमें कोई एक ऐसी गोविंदा की, तिरुपति बालाजी की, वेंकटेश्वर की कहानी बता सकते हैं, जैसे कि उनकी आंखों में कपूर रहता है और बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो कोई भी एक छोटी सी कहानी लोगों के लिए। इनकी कहानी तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनाई बहुविधि सब संता। जब त्रेता में भगवान धरती पर रहे तो स्वयं श्री लक्ष्मण जी रामानुजाचार्य के रूप में कलयुग में अवतार धारण हुआ और वह वेंकट पर्वत पर तपस्या साधना प्रभु के दर्शनाभिलाषी होकर वहां तपस्या साधना करते रहे। पर इसका जो इतिहास है वो कहता है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवताओं ने मन में विचार किया कि ये समस्त देवी देवताओं में सबसे बड़े कौन देवता हैं। तो त्रिनिधि की जो हम बात करते हैं ना, हाँ, तो उस समय भगवान ब्रह्मा और शिव की परीक्षा लेते हुए महाराज दुर्वासा ऋषि और वैकुंठ धाम को पधारते हैं जी। और वैकुंठ धाम में पधारते हुए देखते हैं कि भगवान ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुर्पुरा दुर्गणः देवाय तस्मै नमः। ऐसे भगवान संसार का चिंता करते हुए, संसार उनका चिंतन करता है, वो संसार का चिंता करते हैं। और इस अवस्था में जब क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और माँ भगवती परम्बाल लक्ष्मी माता चरणों को दबा रही थी, इसी समय महाराज भृगु न किसी भी प्रकार का प्रश्नोत्तरी नहीं करते और भगवान के वक्षस्थल में जाकर के अपने चरण का प्रहार कर देते। संतों के द्वारा, पुराणों के द्वारा इसका यह उत्तर मिलता है। उस समय माता लक्ष्मी बहुत क्षुब्ध हो जाती है और लक्ष्मी जी को भगवान नारायण समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो अपने पिता के यहाँ समुद्र में समा जाती है और स्वयं भगवान नारायण वहां से अदृश्य होकर के और श्री वेंकटेश्वर भगवान वेंकट पर्वत में जाकर के श्री रामानुजाचार्य स्वामी को यह विग्रह दर्शन देते हैं। पूर्णतः मुझे इतना अभी अनुभव है, इसके आगे और भी भगवान जब कभी समय मौका मिलेगा तो बताने की हम कोशिश जरूर। चलिए हम जो है इनकी श्री वेंकटेश्वर भगवान की जय।